सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनअकैडमी। कैसे हैं बेटा आप लोग? कैसी चल आपकी स्टडी माय डियर स्टूडेंट्स? तो मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार, नमस्ते, जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, अस्सलाम वालेकुम, जय जिनेंद्र, आदाब और राम राम मेरे प्यारे बच्चों, राम राम। सो बच्चे, आज मैं आप लोगों को बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग बात आपके साथ साझा करने आया हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग बात आज आपके साथ मैं बताने वाला हूँ बेटा। नॉर्मली आपसे सभी लोग बोलते हैं कि अपना स्पीड एंड एक्यूरेसी इंक्रीज करो, कि इससे आपका एग्जामिनेशन रिजल्ट, आपका जो भी एग्जाम का रिजल्ट होगा उसको बड़ा ही ज्यादा अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन कैसे स्पीड एंड एक्यूरेसी को इंक्रीज करें ये कोई आपको नहीं बताता है। तो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द हाउ टू इंक्रीज आवर स्पीड एंड एक्यूरेसी। आज ये हम लोग सीखने वाले हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस अमेजिंग सेशन को। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ अनअकैडमी के बारे में बता दूं। आपका अनअकैडमी सबसे प्यारा दोस्त। सो प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको ये बात बहुत अच्छे तरीके से पता होगा कि अनअकैडमी का ब्रांडेड नोट्स का मौसम चल रहा है। ठीक है, ये जो नोट्स है बड़ा ही वंडरफुल, बड़ा ही कलरफुल नोट्स है बेटा। ये नोट्स की, इस नोट्स की कुछ खूबी मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं, कुछ इसके इंटरेस्टिंग फैक्ट आपके साथ साझा करना चाहता हूं। सबसे पहली बात, ये जो नोट्स है बच्चे बहुत ही अमेजिंग, इट मींस की वेरी कलरफुल है, वंडरफुल है। ठीक है, साथ ही साथ बच्चे की ये रिव्यू किया गया है टॉप रैंक और स्टूडेंट के द्वारा, क्यूरेटेड बाय टॉप फैकल्टीज के द्वारा। और साथ ही साथ ये बेटा क्या है, ये मतलब एसेसेबल है, कहीं भी आप इसको एनीवे, आप एनीवेयर, कहीं भी आप इसको एनी टाइम पे आप इसको एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, ये अनअकैडमी का ब्रांडेड नोट्स का इंपॉर्टेंट पॉइंट हुआ। यदि आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हो बेटा, तो आपके घर पे इसे पहुंचा दिया जाता है, आपके डोर स्टेप पे। और यदि प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हो तो बेटा ये आपको आपके ऐप में इसको एक्सेस करने का मौका मिलता है। लेकिन दिस इज ओनली फॉर द स्टूडेंट्स हु हैव द सब्सक्रिप्शन ऑफ द ओनली 12 मंथ, 18 मंथ और 24 मंथ सब्सक्रिप्शन, और ओनली फॉर द आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। तो आपको ये आपके डोर स्टेप पे पहुंचाया जाता है। ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान रखिए। कुछ और इंपॉर्टेंट बातें बेटा, प्लस सब्सक्रिप्शन के बारे में आप जानते हो ना बेटा, लेकिन इसमें आपको क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं ये मैं आपके साथ साझा करने वाला हूं। तो इंडियाज बेस्ट एडुकेटर आपको मिलते हैं इस प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, प्लस सब्सक्रिप्शन के अंदर में, प्लस साथ ही साथ इंटरैक्टिव लाइव लेक्चर्स होते हैं। लाइव क्लासेस में आप इंटरैक्टिव लाइव लेक्चर्स में आप पूछ सकते हैं, अपने डाउट डिस्कस कर सकते हैं अपने एडुकेटर से। प्लस साथ ही साथ लाइव टेस्ट होता है बच्चे, और क्विजेस भी इसमें किए जाते हैं। साथ ही साथ स्ट्रक्चर्ड कोर्स भी आपको प्रोवाइड कराया जाता है, एज एंड पीडीएफ फाइल भी प्रोवाइड कराया जाता है। तो होपफुली ये चीजें तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा बेटा। लेकिन अब हम लोग बढ़ते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ, कि कैसे आप अपना स्पीड एंड एक्यूरेसी को इंक्रीज करेंगे। बेटा, मैंने अपने करियर में ये देखा है कि मैक्सिमम स्टूडेंट पीछे रह जाते हैं या उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है, ओनली ड्यू टू द लॉजिक बिहाइंड दैट कि उनका स्पीड और उनकी एक्यूरेसी प्रॉपर नहीं होती। जब स्पीड ज्यादा होता है तो एक्यूरेसी बिगड़ जाती है। जब एक्यूरेसी ज्यादा होता है तो स्पीड लो होता है। तो मैं आपको बताऊं बेटा कि यदि प्रॉपर सिलेक्शन के लिए, यदि मैं आपको बताऊं एक नंबर, एक अच्छा मार्क्स ले आने के लिए, अच्छे से एम्स में पहुंचने के लिए, एम्स में, या आपको अच्छा एमबीबीएस करने के लिए, आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो होता है बच्चे वो यही है, स्पीड और एक्यूरेसी। खास करके इस फिजिक्स में, खास करके मैं बताऊं बेटा फिजिक्स में, यस आपकी स्पीड और एक्यूरेसी काफी अच्छी हो सकती है, माइट बी पॉसिबल इन बायोलॉजी, माइट बी पॉसिबल इन केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में खास करके जब इनऑर्गेनिक की बात करते हैं तो बड़ा ही आसानी से आपका बच्चे ये स्पीड एंड एक्यूरेसी हो जाता है। बट जैसे फिजिकल केमिस्ट्री की बात आती है तो वहां पे हम थोड़े परेशान हो जाते हैं, क्योंकि वहां पे हम प्रॉपर स्ट्रेटेजी फॉलो नहीं करते हैं। प्लस साथ ही साथ जैसे फिजिक्स में आ जाते हैं तो भाई फिजिक्स में भी सेम वही सिनेरियो रहता है, कि हमें पता ही नहीं चलता है कि कैसे पेपर को अटेम्प्ट करना चाहिए, क्या करना चाहिए। एक बार मैं आपको पेपर अटेम्प्ट करने का तरीका भी सिखाऊंगा, लेकिन अभी हम ये सीखेंगे बच्चे कि स्पीड और एक्यूरेसी को कैसे हम इंप्रूव करें। किसी से भी आप पूछिएगा तो आप को ये बड़ा अच्छा सा सजेशन दे देगा कि भाई अपना स्पीड और एक्यूरेसी सुधारो तो चीजें सुधर जाएंगी। लेकिन हाउ टू इंक्रीज स्पीड एंड एक्यूरेसी, हम अपनी स्पीड और एक्यूरेसी को कैसे इंप्रूव करें, ये आपको कोई नहीं बताता है। तो आज मैं आपको ये बताने वाला हूं बच्चे कि हाउ टू इंक्रीज आवर स्पीड एज वेल एज एक्यूरेसी। तो सबसे पहली बात बेटे, स्पीड और एक्यूरेसी किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है? तो स्पीड और एक्यूरेसी टोटली चीज डिपेंड करेगा आपके रिवीजन के ऊपर। पहला इंपॉर्टेंट नंबर वन, पॉइंट नंबर वन, कि आपका रिवीजन कितना स्ट्रांग हुआ है। जितना ज्यादा स्ट्रांग आपका रिवीजन होगा उतना ही बेहतर आपका स्पीड एंड एक्यूरेसी हो सकता है।
ठीक है। तो ये पहला पॉइंट आपका ये हुआ बच्चे कि आपका रिवीजन जो होना चाहिए बेटा ये बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, तब आप अपने स्पीड एंड एक्यूरेसी और मैं जो बातें आपको बताने वाला हूं इस पे आप चीजें कर सकते हैं, इसको आप और भी बेहतर तरीके से इंप्रूव कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यदि मान लीजिए कि ड्यूरिंग एग्जामिनेशन टाइम आप बैठ गए एग्जामिनेशन हॉल में और आप याद कर रहे हो कि भाई फार्मूला क्या था, फार्मूला क्या था, जरा यदि हम फार्मूला याद कर दें, जैसे वर्क का फार्मूला क्या था, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी क्या था, ये जैसे किसी किसी चीज को मैं याद दिलाऊं तो मैं कंफ्यूज कर जाता हूं कि कहीं प्लस था या कहीं माइनस था, और वहीं पे आप रुक जाते हो बच्चे, वहीं पे आप हैम्पर होने लगते हो, वहीं पे आपके सामने हर्डल आ जाने लगता है कि कई बार कहीं प्लस कहीं माइनस, कहीं प्लस कभी माइनस, इन सब चीजों में गड़बड़ कर देते हो। तो ये चीज कैसे सुधर सकता है? जब आपका रिवीजन स्ट्रैटेजी बहुत स्ट्रांग होगा, रिवीजन बहुत बढ़िया हो, तभी जाकर के बच्चे आप रिवीजन, इसके अलावा आपके ईच एंड एवरी फॉर्मूला यदि आपका बेहतरीन रहेगा, जितने भी फॉर्मूला रहेंगे बेटा आपके टिप पे रहेंगे, तो आप आसानी से अपने स्पीड को बढ़ाने में और एक्यूरेसी को बढ़ाने में आपको काफी ज्यादा मदद मिल सकता है। और ये चीज कैसे हो सकता है बच्चे? यदि आप अपने स्पीड और एक्यूरेसी को आप बढ़ाना चाहते हो तो आपको एक सिंक्रोनाइज्ड वे में स्टडी करना पड़ेगा बच्चे, आपको एक सिंक्रोनाइज्ड वे में स्टडी करना पड़ेगा, और वो भी सिंक्रोनाइज्ड वे के साथ ही साथ आपको एक एक्सपर्ट गाइडलाइन के अंदर में स्टडी करना, एक प्रॉपर एक्सपर्ट गाइडलाइन के अंदर में स्टडी करना होगा, तब जाकर के आप चीजों को काफी अच्छे तरीके से कर पाते हो। इसीलिए तो बेटा अनअकैडमी आपके लिए लाया था आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन का यही बेटा आपको बेहतर फैसिलिटी दिया जाता है कि ये सारे गाइडलाइंस आपको इसके अंदर में दिए जाते हैं, ये सारे बेनिफिट आपको बेटा वहां पे मिलते हैं। अब सिंक्रोनाइज स्टडी हम कैसे करें, सिंक्रोनाइज स्टडी कैसे करें, इस बात को मैं आपके साझा करने वाला हूं, इस बात को मैं आपको बताने वाला हूं बच्चे कि ठीक है आप किस एक्सपर्ट गाइडेंस के थ्रू स्टडी कर रहे हैं, लेकिन ठीक है आपको सिंक्रोनाइज स्टडी कैसे करना है इस चीज के बारे में आपको जानना बड़ा ही जरूरी है। तो बच्चे सिंक्रोनाइज स्टडी कैसे करना है मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहली बात यह है बेटा कि आपको कभी भी अपने ब्रेन को उस तरीके से डेवलप करना चाहिए जो तरीका आप ड्यूरिंग एग्जामिनेशन हॉल में बनाना चाहते हो। बेटा हमारी जिंदगी बॉलीवुड मूवी नहीं है या हॉलीवुड मूवी नहीं है कि हमें दिखता है कि एक छोटा बच्चा बेगिंग कर रहा है और कहीं पैसे मांग रहा है, कहीं भीख मांग रहा है, और तुरंत स्क्रीन के ऊपर लिख दे 20 साल बाद, और पता चला कि वो जो छोटा बच्चा था अब एकदम शानदार जबरदस्त बढ़िया एकदम ब्रांडेड शू पहना हुआ है, एकदम ब्रांडेड शूज, वैसे एकदम नीचे से ऊपर तक चमकता धमकता एकदम आया, और वो अब दौड़ते हुए सामने आया, पता चला यार ये तो अब हीरो बन गया। तो ऐसी बातें काल्पनिक होती हैं और ऐसी बातें केवल और केवल फिल्मों में हुआ करती हैं, मूवीज में हुआ करती है, आपके रियल लाइफ में नहीं होता। आपके रियल लाइफ में बेटा क्या होगा? आपके रियल लाइफ में वही होगा जो आप डे टू डे लाइफ में करते हो। यानी कि जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हो तो ड्यूरिंग एग्जामिनेशन टाइम आप याद कीजिए 3 घंटे के अंदर में आपको 3 सब्जेक्ट अटेम्प्ट करने होते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। बायोलॉजी में जूलॉजी और बॉटनी आ जाता है, केमिस्ट्री में फिजिकल इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक आ जाता है। तो बेटा इस हिसाब से देखा जाए तो अब आपका ब्रेन, जैसे मान लीजिए कि यदि बायोलॉजी पहले सॉल्व कर रहा है तो बायोलॉजी में यदि डूब गया, तो जैसे वो बायोलॉजी से डूब करके जैसे वो केमिस्ट्री में आया या फिजिक्स में आया और अपने आप को तुरंत ढाल ही नहीं पाया इस सिस्टम में कि मैं बायोलॉजी से निकल के केमिस्ट्री में क्वेश्चन सॉल्व कर पाऊं या फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व कर पाऊं, तो उस समय आपका स्पीड, उस समय आपकी एक्यूरेसी बिगड़ने लगती। तो इस वजह से बेटा मैं आपको हमेशा यही बात बोलूंगा कि आपको अपनी स्टडी जो करनी चाहिए वो ब्रेन टगल सिस्टम टेक्निक से करनी चाहिए। ये ब्रेन टगल टेक्निक क्या है? ये ब्रेन टगल टेक्निक क्या है बेटा, इस चीज के बारे में बताऊं बेटा। तो सबसे पहली बात यह है कि कभी भी आप जब आप स्टडी कीजिए तो दिन भर किसी एक ही सब्जेक्ट को आप लेकर के मत बैठिए, दिन भर किसी एक ही सब्जेक्ट को लेकर के ना बैठिए। आप यदि स्टडी कर रहे हैं बेटा तो अपनी स्टडी में थोड़ा आप सिंक्रोनाइजेशन लाइए कि फिजिक्स जब पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स के साथ साथ आप बॉटनी पढ़ेंगे। फिजिक्स यदि हम 1.5 घंटा पढ़ लिए तो कम से कम आधा घंटा अब मुझे बॉटनी पढ़ना चाहिए। इससे क्या होगा कि हमारा मतलब फिजिक्स वाले पोर्शन से एकदम इंटरेस्ट खत्म नहीं हो जाएगा या बॉटनी वाले सब्जेक्ट से एकदम इंटरेस्ट खत्म नहीं होगा। कई बार आपने सुना होगा बच्चों से कि यार मैं पूरा दिन फिजिक्स पढ़ा, अब यार अगले दिन मुझे फिजिक्स पढ़ने का मन ही नहीं कर। Why? The logic behind is that, my dear students, कि आपका इंटरेस्ट खत्म हो गया, और जैसे आपका इंटरेस्ट खत्म हो गया, नाउ
यू कैन नॉट डू एनीथिंग। अब आप इसके ऊपर कुछ भी नहीं कर सकते हो। अब आपको इंटरेस्ट जगाते जगाते नियर अबाउट 1 सप्ताह तो कम से कम लग जाएगा। तो आखिर ऐसा क्यों मैं काम करूं जिससे कि हमारा इंटरेस्ट सब्जेक्ट के रिगार्डिंग कम हो, और जैसे सब्जेक्ट के रिगार्डिंग हमारा इंटरेस्ट कम होगा तो हम प्रॉपर तरीके से अपनी सिंक्रोनाइज वे में स्टडी नहीं कर पाए। तो आपकी ये स्ट्रैटेजी होनी चाहिए बेटा कि जब आप 2 घंटा फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो कम से कम वहां पे इसके बाद 1 घंटा बॉटनी पढ़ लें, या कम से कम जैसे मान लीजिए फिजिक्स और बॉटनी की केमिस्ट्री आप 100 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो मान लीजिए फिजिक्स के 30 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए तो बॉटनी के 10 क्वेश्चन आप सॉल्व कर लीजिए। फिजिक्स के 30 क्वेश्चन या फिजिक्स के 20 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए तो उसके बाद बॉटनी के 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, या केमिस्ट्री के 10-20 क्वेश्चन सॉल्व किए तो जूलॉजी के 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। इससे क्या रहेगा बच्चे, इंटरेस्ट बना रहेगा आपका सब्जेक्ट के रिगार्डिंग, और आपका समय भी प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल हो पाएगा। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड एज द ब्रेन टॉगल टेक्निक। इसे हम ब्रेन टॉगल टेक्निक के नाम से जानते हैं बेटा। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा, कभी भी एक सब्जेक्ट के ऊपर 100% फोकस्ड होकर के नहीं करना है। इच मार्क काउंट इन योर रिजल्ट। आपके रिजल्ट में एक एक मार्क्स आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं करना। आप जैसे ये आप कीजिएगा बेटा, तो ये चीज जैसे आपके एग्जामिनेशन हॉल में भी आपको फिजिक्स के केमिस्ट्री पे जाना है, केमिस्ट्री से बायोलॉजी पे जाना है, या बायोलॉजी से केमिस्ट्री पे और केमिस्ट्री से फिजिक्स पे जाना है, तो जब आपका ब्रेन पहले से ही इस चीज के लिए हैबिचुएट रहेगा तो वहां पे अब आपको दिक्कत नहीं है। और दूसरी चीज कि आपका इंटरेस्ट सब्जेक्ट से हटेगा नहीं। अब जब आपका इंटरेस्ट भी सब्जेक्ट से नहीं हटा तो अब आप आसानी तरीके से भरपूर समय का इस्तेमाल कर पाइएगा, और जो आपका लक्ष्य है उस लक्ष्य के पास आप आसानी से पहुंच। ठीक है, तो मैंने यहाँ केमिस्ट्री और जूलॉजी लिखा है, फिजिक्स और बॉटनी लिखा है। इट इज नॉट नेसेसरी कि फिजिक्स के साथ आप जूलॉजी नहीं पढ़ सकते हैं। इट इज अप टू यू कि आप फिजिक्स के साथ चाहे तो जूलॉजी पढ़ लीजिए या बॉटनी पढ़ लीजिए, केमिस्ट्री के साथ जूलॉजी पढ़ लीजिए या बॉटनी पढ़ लीजिए, लेकिन कभी भी केवल एक, जैसे कि लंबे समय तक और लॉन्ग इंटरवल ऑफ टाइम कोई एक सब्जेक्ट। ठीक है, इससे इंटरेस्ट आपका कम होता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा कि कम से कम जैसे कि कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जैसे कल मेरा एग्जाम है, कल ये मेरा यूनिट टेस्ट है, तो आज सारे सब्जेक्ट को मैं छोड़ दूंगा और केवल कल के यूनिट टेस्ट का ही आज प्रिपरेशन करूंगा, और वो पूरे दिन कल के यूनिट टेस्ट, जैसे मान लीजिए कल का फिजिक्स का यूनिट टेस्ट है तो उसके क्वेश्चन, उसके फिजिक्स के ही क्वेश्चन केवल सॉल्व करते हैं और फिजिक्स को ही पढ़ते हैं। इससे भी बेटा क्या होता है, बोरियत आ जाती है, और इससे भी सब्जेक्ट से इंटरेस्ट घटने लगता है। तो कम से कम आपको बच्चे एक दिन में कम से कम 2 सब्जेक्ट रिकमेंडेड है। ये साइंटिस्ट, मैं जो भी बातें कर रहा हूं ये साइंटिफिक बातें कर रहा हूं, ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है बेटा। यदि आप ऐसे कीजिएगा तो निश्चित रूप से आप अपने स्टडी में इंप्रूवमेंट पाइएगा। कुछ समय बाद आपको यह चीज लगेगा कि यस, हम अपने चीजों को थोड़ा इंप्रूव कर चुके हैं, हम अपने चीजों को और ज्यादा बेहतर कर चुके हैं। तो होपफुली आपको ये सारी चीजें काफी अच्छे तरीके से समझ में आया होगा जो मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। ठीक है, तो कम से कम एक दिन में 2 सब्जेक्ट, आपको एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट पढ़ना ही, एक ही सब्जेक्ट पूरे दिन, एंड यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ द ब्रेन टगल। और आप देखिए, आप कम से कम 15 डेज आप ये सिस्टम आप अपने अंदर इस्तेमाल करके देखिए, और आप देखिए कि अब आपका ब्रेन किस तरीके से रिप्लाई करना शुरू करता है। अब धीरे धीरे आपका स्पीड और एक्यूरेसी जो होगा बच्चे बढ़ने लगे, और सब्जेक्ट से आपका इंटरेस्ट भी नहीं हटेगा, सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट भी बना। ठीक है, तो इस तरीके की बातें हम लोग बीच बीच में करते रहेंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो फिर मिलेंगे अगली बार, और मिलकर के आपके फिर से किसी एक कॉन्सेप्ट को इंप्रूव करने का मैं प्रयास करूंगा। तो मिलेंगे बेटा अगली बार, लेकिन उससे पहले कुछ और इंपॉर्टेंट बातें बेटा। यस, अनअकैडमी का ब्रांडेड नोट्स का मौसम चल रहा था, मैंने आपको बताया था। प्लस सब्सक्रिप्शन के बारे में बताऊं बेटा, तो ये 24 मंथ का ये सब्सक्रिप्शन प्राइस है बच्चे, ये 12 मंथ का और ये 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन प्राइस है। इसमें यदि आप RK सोनी सर का रेफरल कोड लगाते हो बेटा तो आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलती है। ठीक है, इसके अलावा अनअकैडमी आपको आपके ड्रीम को चेज करने का मौका दे रहा है। फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए बच्चे आप इस कॉन्टेक्ट नंबर पे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ये गिवन नंबर है, 10 to 7 मंडे टू सैटरडे आप कॉल करके और आप फाइनेंशियल असिस्टेंस भी ले सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखिए। यस, कुछ और इंपॉर्टेंट बातें बता दूं बच्चे। 1-to-1 लाइव मेंटरशिप जो मैं आपको बता रहा था बच्चे, एक्सपर्ट गाइडलाइन के अंदर में स्टडी का वही है बच्चे। एक्सपर्ट गाइडेंस के अंदर में आपको पढ़ने का मौका दिया जा रहा है, किसके अंदर, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के अंदर। ठीक है, तो इसमें क्या बच्चे 24 मंथ का ये सब्सक्रिप्शन फी है, ये आपका 18 मंथ का सब्सक्रिप्शन फी है, और ये बच्चे आपका 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन फी है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा बेटा। और फिर हम लोग यदि आप इसमें RK सोनी सर का रेफरल कोड लगाते हो तो ये एक्सपर्ट गाइडलाइन को मेरे द्वारा। ठीक है,
तो इस चीज़ को आप अच्छे से समझ सकते हो बेटा कि यदि मैं आपको प्रॉपर तरीके से गाइड करूँ तो आप कितना बेहतर रिजल्ट कर पाओ। ठीक है। सो यस, कुछ और इंपॉर्टेंट बातें, एक्साइटिंग कॉम्बो पैक चल रहा है बच्चे आपके साथ। ये 11 12 का यदि आप पैक लेना चाहते हो, या आप नीट और जेई के लिए लेना चाहते हो, या आप बोर्ड के साथ नीट का या बोर्ड के साथ जेई का आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो, तो बच्चे ये 20% का एक्साइटिंग कॉम्बो पैक आपका चल रहा है, तो जल्दी से जल्दी इसको अवेल कीजिए और आर के सोनी सर का रेफरल कोड लगा करके और मेरे अंडर में का एक सुनहरा, ठीक है। सो यस, इंडियाज बेस्ट एंड इंडियाज बिगेस्ट स्कॉलरशिप टेस्ट बेटा चलता है, जिसमें अप टू 4 करोड़ तक की बेनिफिट आपको मिलने का मौका मिलता है बेटा। और इस पेपर को अनलॉक करने के लिए प्रत्येक संडे को 11 बजे से पेपर होता है, 28 क्वेश्चन 60 मिनट। ये पेपर को अनलॉक करने के लिए बेटा आपको आर के सोनी सर का रेफरल कोड इस्तेमाल करना होगा। जैसे आप रेफरल यूज कीजिएगा, पेपर अनलॉक हो जाएगा। और बच्चे आप इसमें रैंक 1 to 3 के बीच में आ रहे हैं तो आपको 1 ईयर का प्लस सब्सक्रिप्शन फ्री मिलता है। 4 to 10 रैंक वाले बच्चों को 75% स्कॉलरशिप, 11 to 50 रैंक वाले बच्चों को 50% स्कॉलरशिप, और 51 to 150 रैंक वाले बच्चों को 25% का स्कॉलरशिप। तो होपफुली मेरे प्यारे बच्चों, ये जो कुछ भी कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाने का प्रयास किया, ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी और एक्साइटिंग पॉइंट के साथ, और मिलकर के आपके रिमेनिंग कॉन्सेप्ट को भी बूस्ट करते हैं। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। Thank you, and please do like this session, share this session among your all the friends, subscribe this channel and hit the bell icon for the better notification. Thank you and all the best.